मेरे प्यारे चुतियों को नमस्कार। जो लोग मारे गए हैं वो हिंदू ही हैं, बाप और बेटे हिंदू हैं। जिनको पलायन करना पड़ा है मुर्शिदाबाद से वो सारे हिंदू ही हैं। तो हिंदुओं की तो बात होगी राजकुमार भाटी जी। चड्ढा समझाओ इसे, समझाओ। अगर हमारी मीडिया भी सांप्रदायिक हो गई है और मीडिया भी एक वर्ग की ही बात करना चाहते हैं तो इस वर्ष से काम न करेंगे। मैं पीड़ित वर्ग की बात कर रही हूँ। अगर मीडिया का रुख भी ये हो गया की बात नहीं कर रही हूँ राजकुमार भाटी जी, आप गलत इसको नरेशन मत दीजिए। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? गलत नरेशन मैं नहीं दे रहा हूँ, गलत नरेशन देने की कोशिश आप कर रही हैं। और तो आप पिछले शो में भी आप मुझसे नाराज हुई थी, अभी संजय सरकार भी इस बात पे ऐतराज कर रहे थे। आप अपना ये शो बाद में इसकी रिकॉर्डिंग देखना। जब बीजेपी के प्रवक्ता और बीजेपी के समर्थक बोलते हैं तो आप बिल्कुल शांत होकर ऐसा सुनती हैं जैसे मुरारी बापू की कथा हो रही हो, और हमें आप हर वक्त पे टोकती हैं और उपदेश देती हैं। अब इतनी देर मैं नहीं बोला जितनी देर आपने मुझे उपदेश देना पड़ता है। मैंने जो कहा है, अगर मैं हिंदू मैंने जो कहा है सर, तो आप लोगों को न जाने क्यों चढ़ाना नहीं, इसलिए नहीं देना पड़ता। मैं हिंदू मुसलमान नहीं करती हूँ राजकुमार भाटी जी। इससे बड़ा झूठ हमने नहीं सुना। आपकी पसंद के हिसाब से एंकर थोड़ी ना यहाँ पर बात करेगी। अगर आप खुद को एंकर कह रही हैं तो आपको हमें बोलने देना चाहिए। बोलिए सर, बोलिए। सवाल पूछने के बाद एंकर को शांत हो जाना चाहिए और जिससे सवाल उठाएंगे तो मुझे जिससे सवाल पूछा गया उसे बोलने देना चाहिए। बीजेपी पर जवाब दीजिए, बोलिए। मैंने सवाल तब उठाया है जब आपने मुझे डिस्टर्ब करना शुरू कर दिया। मैंने ये बोला था और मैंने एक भी शब्द गलत नहीं बोला। जिम्मेदारी के साथ बोलता हूँ, शांति के साथ बोलता हूँ, कभी अपशब्द या गलत शब्द बोलता नहीं हूँ। मैंने ये बोला है शांति कायम करने की पहली जिम्मेदारी सरकार की है, सरकार को अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए। लेकिन सामाजिक तनाव के समय विपक्ष की भी जिम्मेदारी होती है। जिस तरह के भड़काऊ बयान बीजेपी के लोग दे रहे हैं उससे इनकी नीयत पर संदेह होता है कि ये भड़का रहे हैं, आग को भड़का रहे हैं। इस बात पे आप नाराज हुई और आपने मुझे उपदेश देना शुरू कर दिया। अब बताओ मैं क्या करूं, मैं आपके ऊपर उंगली क्यों ना उठाऊं? अगर आप ये रिकॉर्डिंग बाद में देखेंगे चित्रा जी, मैं गारंटी से कहता हूं आपको शर्म आएगी कि आप जिस तरह हमें टोक रही हैं। राजकुमार वो गलत है, आपको आनी चाहिए। पत्रकारिता की नैतिकता में, आचार संहिता में नहीं आता। ज्ञान देने की जरूरत नहीं है राजकुमार भाटी जी, मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूं। अगर आप प्रेम शुक्ला बनना चाह रही हैं तो बन जाएं आप। दोस्तों, इस डिबेट के अंदर भाजपा प्रवक्ता प्रेम शुक्ला मौजूद है, मगर फिर भी चित्रा जी पता नहीं क्यों भाजपा के लिए बैटिंग कर रही है। पता नहीं चित्रा जी का ऐसा क्या याराना है भाजपा के साथ जो बात बात पर विपक्ष के साथ लड़ने लग जाती है भाजपा के लिए। चित्रा त्रिपाठी अपनी छाती को चौड़ी करके ऐसे विपक्ष के साथ लड़ती है जैसे कि खुद भाजपा की प्रवक्ता हो, जैसा कि आपने इस वीडियो में सबूत देख ही लिया हो। लेकिन राजकुमार भाटी ने भी चित्रा त्रिपाठी की ऐसी धुनाई की कि चित्रा की सारी हवा फूस हो गई। बाकी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।